हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्लॉस टू मैक थिंक। ये है सुचिता साकुनिया जी द्वारा लिखी गई एक अधूरी सी प्रेम कहानी का फर्स्ट एपिसोड। शुरू करती हूँ कहानी। कॉलेज का माहौल हलचल से भरा था। बाहर से निरीक्षक आए थे और विभिन्न जगहों से छात्र छात्राएं परीक्षा देने पहुंचे थे। शिखा हमेशा की तरह देर से भागती हुई सीढ़ियां चढ़ रही थी, हाथ में किताबें और कानों में हेडफोन। वह अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। तभी अचानक एक जोर से आवाज आई, अरे संभल के। घबराई शिखा ने पलटकर देखा। एक लड़का उसी की तरफ देख रहा था जिसने उसे गिरने से बचाने के लिए चेतावनी दी थी। उसकी गहरी आंखों और आवाज में कुछ ऐसा था जो शिखा को पल भर के लिए रोक गया, लेकिन वह कुछ कहे बिना आगे बढ़ गई। परीक्षाएं खत्म हुई और शिखा छुट्टियों में अपने गांव चली गई। वहीं उसे चिकनगुनिया हो गया और लगभग 20 दिन वह कॉलेज नहीं आ पाई। जब वह वापस लौटी तो कॉलेज में घुसते ही उसे उसकी सहेलियों के झुंड ने रोक लिया। तभी उसकी नज़र उसी लड़के पर पड़ी। इस बार उसकी आंखें उससे मिली और रुक गई। वह लड़का उसके पास आकर बहुत धीरे से बोला, तुम इतने दिनों से कहाँ थी? कॉलेज के गलियारे सूने लग रहे थे। उसके लहजे में चिंता ना सिर्फ शिखा ने बल्कि उसकी सहेलियों ने भी महसूस कर ली थी। शिखा हंसते हुए बोली, बस तबीयत खराब थी इसलिए घर पर थी। यहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। वैभव नाम था उस लड़के का, शर्मिला मगर दिल का बहुत साफ। शिखा को धीरे धीरे समझ में आया कि वैभव उसे पहले से जानता था। सीढ़ियों पर रोज उसका इंतजार करता था। जब वह बीमार थी तो उससे दोस्तों से उसके बारे में पूछा था। धीरे धीरे वैभव का व्यक्तित्व शिखा को अपनी ओर खींचने लगा। वह गाना गाता था, गिटार बजाता था और अपनी हर धुन में शिखा के लिए प्यार जताता था। वैभव उसको लेकर बहुत जज्बाती था। बोलता कुछ नहीं था पर वह चुपचाप घंटों शिखा को निहारता रहता। उसका किसी से बात करना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। पूरा कॉलेज उनको एक दूसरे के नाम से छेड़ते थे, पर वो दोनों अच्छे दोस्त की कहानी बनाकर सबको टाल देते थे। वैभव और शिखा का रिश्ता अजीब सा था। वैभव ने कभी खुलकर अपने दिल की बात नहीं कही, लेकिन उसकी हर बात, हर नज़र, हर धुन में उसकी भावनाएं झलकती थी। शिखा को भी वैभव की संगत में सुकून मिलने लगा। एक दिन शिखा ने वैभव से पूछा, हमारी दोस्ती से आगे भी कुछ है क्या? वैभव मुस्कुराकर बोला, तुम्हारा साथ मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है, बाकी वक्त सब कुछ तय करेगा। शिखा को यह जवाब अधूरा लगा। वह वैभव से प्यार करने लगी थी और उसने वैभव की आंखों में अपने लिए वो प्यार देखा था। वो घंटों उसके हॉस्टल के नीचे उसकी एक झलक पाने के लिए खड़ा रहता था, लेकिन उसने कभी अपनी भावना को शब्दों में पिरोया नहीं था और ना ही कभी अपनी कोई हद पार की थी। कुछ तो था उसके मन में जो उसे अपनी बात कहने से रोकता था। इधर शिखा के घर वालों ने उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढ लिया और जब शिखा ने यह बात वैभव को बताई तो वैभव ने कहा, तो शादी कर लो। शिखा ने नाराजगी से पूछा, इतनी आसानी से तुम कह रहे हो कि मुझे किसी और के साथ अपना जीवन बिता देना चाहिए? वैभव ने जवाब दिया, तुम्हारे मम्मी पापा जो चाहे वही सही होगा। मैं तुम्हें रोकने का हक नहीं रखता हूँ। फ्रेंड्स, आगे क्या होगा? क्या शिखा अपने मम्मी पापा की पसंद से शादी कर लेगी या फिर वैभव को मनाने की कोशिश करेगी? जानने के लिए सुनते रहिए एक अधूरी सी प्रेम कहानी का अगला एपिसोड।